हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका नर्सिंग गुरुकुल के इस यूट्यूब चैनल पे। आज के लेक्चर में जो हमारा टॉपिक है वो है एमसीक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 6। ठीक, यानी कि आज का जो हमारा लेक्चर है वो आरंभ जो सीरीज चल रही है हमारी एमसीक्यू सीरीज की, उसका लेक्चर नंबर 6 होने वाला है। ठीक, इससे पहले 5 लेक्चर आपके एमसीक्यू सीरीज पे आ चुके हैं। अगर उसको नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके देख लीजिए। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, और नर्सिंग एप्टीट्यूड जो है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होने वाला है, क्योंकि आपका जो है इस बार जो आपका कट ऑफ है वो 140 के आसपास में जाएगा। ठीक, यानी यूपी बीएससी नर्सिंग सीनियर की हम बात कर रहे हैं, कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट जो है इसकी जो कट ऑफ है वो आपकी कितने के जाने वाली है, 140 प्लस जाने वाली है। ठीक, अगर ये 150 के आसपास भी चला जाए तो आप लोग आश्चर्यचकित मत होइएगा। ठीक, क्योंकि इस बार जो सिलेक्शन हुआ है वो हुआ है 142 नंबर पे। ठीक, यानी गवर्नमेंट कॉलेज जो मिला है लास्ट वो 142 नंबर पे आपको मिला हुआ है। ठीक, यानी 142 नंबर पे मिलने का मतलब क्या है आपका, ठीक है, समझ रहे हैं कि अगर इस बार कट ऑफ 142 गया है तो अगली बार फिक्स है आपका कि जो इस बार 1,80,000 बच्चों ने पेपर दिया था, ये अगली बार में 2.5 लाख से ऊपर होने वाला है। ठीक, 2.5 लाख से प्लस बच्चे एग्जाम देने वाले हैं। ठीक, साथ ही साथ आपका जो हिंदी मीडियम में होने की वजह से हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं वो बढ़िया कंपटीशन दे रहे हैं। ठीक, यानी वो आपके लिए टफ ही करते जा रहे हैं। ठीक, तो आपका जो आरंभ एमसीक्यू सीरीज है और आरंभ बैच जो आपका हमारा चल रहा है, किस पे, हमारे जो क्या कहते हैं, हमारा जो ऐप है उस पे जो आरंभ बैच चल रहा है उसी का एमसीक्यू सीरीज है। यानी उसमें जो टॉपिक आपको कराया जाता है उसका एमसीक्यू सीरीज आपका यूट्यूब पे कराया जा रहा है। तो अगर अभी तक आपने बैच को नहीं ज्वाइन किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है एप्लीकेशन का। ठीक, टारगेट गुरुकुल एप्लीकेशन का आपका जो है ऐप का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाइए और बैच को जो है आरंभ बैच को ज्वाइन कीजिए। और नर्सिंग एप्टीट्यूड जो है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्यों होने वाला है, आप सोचिए। अगर आपका 145 नंबर पे सिलेक्शन होने वाला है, ठीक, यानी 145 पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। ठीक, और 145 आने के लिए आपका फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो कितना ला देगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आपका सिर्फ ला सकता है 120 नंबर। ठीक, यानी 120 नंबर के बाद 80 नंबर आपके बच जाते हैं। अब 80 नंबर में से आपको कम से कम 45 से 50 क्वेश्चन आपके आने चाहिए। ठीक, यानी जो अगला 80 नंबर है उसमें से 45 से 50 क्वेश्चन आपके आने चाहिए। ठीक, 45 से 50 क्वेश्चन के लिए 120 के बाद में अगर आप 50 ले आते हैं तो 70 हो जाएगा। अगर 40 भी ले आते हैं, ठीक, तो आपका कितना होगा, 160 होगा। ठीक, 160 में आपका क्या है, 120 नंबर आपके पूरे आ जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। कम से कम कितनों, अगर आप नीट भी की तैयारी भी करके आएंगे तो 120 में से आपका 115 के आसपास ही क्वेश्चन नंबर जो है वो आ पाएगा, 115 क्वेश्चन ही सही हो पाएगा। ठीक, अभी निगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन अगर जो है इंफॉर्मेशन वाउचर में निगेटिव मार्किंग हो जाती तो और भी दिक्कत हो जाएगी। ठीक, तो इसीलिए अपनी तैयारी अभी से बनाए रखिए। ठीक, और जो है 45 से 50 क्वेश्चन, यानी आपका जो टारगेट होना चाहिए तो 70 नंबर के आसपास तो होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। इससे प्लस ही रहेंगे तो आपको जो है बढ़िया कॉलेज मिलेगा। और 180 के आसपास चले जाएंगे तब तो आपको केजीएमयू वगैरह मिल जाएंगे। ठीक, तो अगर आपका लक्ष्य केजीएमयू है, ठीक, तो आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश में भी महारत हासिल करनी पड़ेगी, सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो से काम नहीं चलेगा। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का जो एमसीक्यू है उसको डिस्कस करते हैं। ठीक, एक लेक्चर में कम ही एमसीक्यू कराए जाते हैं, क्योंकि इसके साथ ही डिस्कस भी किया जाता है एमसीक्यू के बारे में, उसके डिस्क्रिप्शन को भी देखा जाता है। ठीक, अगर आप लोगों के लिए लास्ट में रैपिड फायर रिवीजन भी आएगा जब, तो उसमें डायरेक्ट एमसीक्यू आपसे डिस्कस किया जाएगा और उस समय ही आपका, अभी तो ये जो एमसीक्यू आपका चल रहा है इसमें आपको 500 से ज्यादा जो है एमसीक्यू डिस्कस करवा दिए जाएंगे। ठीक, 500 से ज्यादा एमसीक्यू तो अभी केवल नर्सिंग एप्टीट्यूड का डिस्कस करवाया जाएगा, और भी सब्जेक्ट के एमसीक्यू धीरे धीरे आएंगे। ठीक, लेकिन आपका लास्ट में, ठीक, जब आपके रिवीजन का टाइम आएगा एग्जाम के सब पहले 10 दिन पहले, आपका जो है 1,000 से ज्यादा क्वेश्चन का जो है 8 से 10 लेक्चर में रैपिड फायर रिवीजन होगा। एक एक लेक्चर में 100 से 150 जो है एमसीक्यू देखे जाएंगे, जिससे कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। मेरा दावा है कि आपका 99% क्वेश्चन यहीं से आएगा, जो हम पढ़ाए होंगे, बैच में पढ़ाए होंगे, और जो एमसीक्यू सीरीज आपका यूट्यूब पे चल रहा होगा, इन दोनों से ही आएगा। ठीक, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन हो क्या, न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट डील विद, यानी जो न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट होता है वो किसके साथ डील करता है। ठीक, तो न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट जो है वो किसके साथ डील करता है, डायग्नोस्टिक डिसऑर्डर के साथ, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर के साथ, ठीक, यानी पाचन विकार के साथ, स्किन डिसऑर्डर त्वचा रोग के साथ, नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर तंत्रिका तंत्र विकार के साथ, और रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन श्वसन संक्रमण जो है रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन है उसके साथ। ठीक, यानी न्यूरोलॉजी विभाग जो होता है आपका किसमें निपटने में सहायता प्रदान करता है। ठीक,
पाचन विकार, त्वचा रोग, तंत्रिका तंत्र विकार, श्वसन संक्रमण। ठीक, इसमें से कौन सा है आपका? ठीक, कमेंट करके जल्दी से बताइए कि न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट इसमें से किसको देखता है। ठीक, तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए आपका जो है दोनों के लिए आपका बैच चल रहा है। ठीक है, बाइलिंगुअल बैच चल रहा है, तो आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, और सीनेट की तैयारी अपनी मजबूत कर सकते हैं। ठीक, तो इसमें से हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? तंत्रिका रोग विकार। ठीक है, आपका सी ऑप्शन जो है ये सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ ऑब्स्ट्रेक्टिक्स। ठीक, यानी जो है आपका ऑब्स्ट्रेक्टिक्स जो है उसका प्राइमरी फोकस क्या है? ठीक, पीडिया केयर करना, मेंटल हेल्थ केयर करना। ठीक, यानी जो आपका ऑप्स एंड गायनी होता है। ठीक, ऑप्स एंड गायनी जो होता है उसी को कहते हैं, ऑप्स एंड गायनी जो होता है उसी को हम कहते हैं ऑब्स्ट्रेक्टिक्स। ठीक, तो ये डिपार्टमेंट जो होता है आपका प्रसूति विज्ञान जो होता है किसके बाल रोग चिकित्सा के साथ, मानसिक स्वास्थ्य के साथ, गर्भावस्था के दौरान मातृ एवं भ्रूण स्वास्थ्य और हृदय स्वास्थ्य, इसमें से कौन किसके साथ आपका जो है ये आता है? ठीक, पीडियाट्रिक मेंटल हेल्थ, मैटरनल एंड फीटल हेल्थ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, या कार्डियोवास्कुलर हेल्थ। ठीक, जल्दी से कमेंट करके बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? प्रसूति रोग स्पष्ट दिख रहा है कि इसमें ऑप्शन आपका कौन सा सही होने वाला? गर्भावस्था के दौरान मातृ और भ्रूण स्वास्थ्य। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? गायनिकोलॉजी डील विद, यानी गायनिकोलॉजी डिपार्टमेंट जो होता है स्त्री रोग से संबंधित जो है वो किसके साथ डील करता है? ठीक, स्त्री रोग विभाग जो होता है किसके साथ डील करता है? न्यूरोलॉजिकल मुद्दों के साथ, महिला प्रजनन प्रणाली विकार के साथ, क्रोनिक किडनी रोग के साथ, या कार्डियक रिहैबिलिटेशन के साथ में। ठीक, इसमें से कौन सा आपका जो है किसके साथ डील करता है? न्यूरोलॉजी इश्यू के साथ, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिसऑर्डर के साथ, क्रोनिक किडनी डिजीज। ठीक, यानी इसको सीकेडी भी कहता है। ठीक, सीकेडी का फुल फॉर्म भी आ सकता है। ठीक, सॉरी, सीकेडी। ठीक, यानी क्रोनिक किडनी डिजीज जो होता है या कार्डियक रिहैबिलिटेशन भी होता है। ठीक, तो यानी न्यूरोलॉजिकल मुद्दे देखता है, महिला प्रजनन प्रणाली विकार देखता है, क्रोनिक किडनी रोग देखता है, कार्डियक रिहैबिलिटेशन देखता है। ठीक, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि गायनिकोलॉजी यानी स्त्री रोग से संबंधित जो होता है वो किस डिपार्टमेंट को डील करता है? आपका जो है स्त्री रोग विभाग है तो महिला प्रजनन को देखता है। इसमें स्पष्ट दिख रहा है, कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है। ठीक, इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, 79 क्वेश्चन इस सीरीज का जो है वो क्या है? पीडियाट्रिशियन। ठीक, यानी पीडियाट्रिशियन जो है स्पेशलाइज इन ट्रीटिंग थे जो पीडियाट्रिक बाल रोग विशेषज्ञ होते हैं। ठीक, यानी जो बच्चों के रोग के विशेषज्ञ होते हैं वो किस चीज में स्पेशलाइज होते हैं? ठीक, बच्चों के रोग के जो विशेषज्ञ होते हैं, बाल रोग विशेषज्ञ जो होते हैं वो किस चीज में स्पेशलाइज होते हैं? पीडियाट्रिशियन। ठीक, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है जो बाल रोग जो बच्चों के रोग के विशेषज्ञ होते हैं यानी नवजात शिशु एवं बच्चों के रिलेटेड जो डॉक्टर होते हैं उनको क्या कहते हैं? ठीक, तो उनको बाल रोग विशेषज्ञ या पीडियाट्रिशियन कहते हैं। ठीक, गर्भवती महिलाएं, वयस्क रोग, बुजुर्ग रोग। ठीक, इसके लिए अलग से डिपार्टमेंट होता है। आपका जो बाल रोग विशेषज्ञ हो नवजात शिशु एवं बच्चों को देखते हैं। ठीक, इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? न्यूरोलॉजी इज ए स्पेशलिटी ऑफ, यानी नियोनेटोलॉजी इज ए सब स्पेशलिटी ऑफ, जो नियोनेटोलॉजी होता है वो किसका उस उप विशेषता है? ठीक, यानी किस डिपार्टमेंट का ये उप विशेषता है? ठीक, नियोनेटोलॉजी जो होता है आपका किस डिपार्टमेंट का है? ठीक, कार्डियोलॉजी का है, पीडियाट्रिक्स का है, रेडियोलॉजी का है, साइकेट्री का है। ठीक, यानी बाल रोग का है, रेडियोलॉजी का, मानसिक रोग का है। ठीक है, मनोचिकित्सा का है। तो इसमें से आपका कौन सा है? नियोनेटोलॉजी जो है वो सब स्पेशलिटी आप किसका है? कार्डियोलॉजी का है, बाल रोग का है, रेडियोलॉजी का है, मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सा का है। ठीक, तो इसमें से किसका है? जल्दी से कमेंट करके बताइए जो नियोनेटोलॉजी का किसका सब डिवीजन होता है। ठीक, तो ये जो आज का लेक्चर जो हमारा चल रहा है किस पे चल रहा है? डिपार्टमेंट क्या है? ठीक, डिपार्टमेंट का काम क्या है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हॉस्पिटल में जाएंगे तो उसमें आपको वेरियस डिपार्टमेंट मिलेंगे। ठीक है, आपके टॉपिक में भी है कि वेरियस हॉस्पिटल डिपार्टमेंट और उसके स्पेशलिस्ट कौन कौन से होते हैं इसके बारे में बताने के लिए। ठीक, तो आपका जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि जो आपका पिछला लेक्चर यानी जो आपका पांचवा लेक्चर हुआ और जो छठवां लेक्चर हो रहा है इससे आपका एक से दो क्वेश्चन तो फंस ही सकता है। ठीक, मिनिमम एक से दो क्वेश्चन फंसेगा। आप जब बैच में जाएंगे तो उसमें हर लेक्चर में बताया जाता है कि कितने क्वेश्चन जो आपके इस लेक्चर से फंस सकते हैं। और आपका जो बैच का लेक्चर है बहुत बड़े बड़े लेक्चर है, छोटे छोटे लेक्चर होते हैं। और अगर आप बैच के पूरे लेक्चर देख लेते हैं तो नर्सिंग एप्टीट्यूड में आपका 99% क्वेश्चन तो वहीं से फंस जाएगा। ठीक, तो आप कोशिश कीजिए कि आप जो है
बैच को परचेज कीजिए और बैच में पढ़िए। बैच में जो है आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे, आपके टेस्ट सीरीज होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी, ठीक। तो आपका नियोनेटोलॉजी की का उस विशेषज्ञ है, कार्डियोलॉजी का, बाल रोग का, रेडियोलॉजी का, मानव चिकित्सा का, ठीक। तो जैसे आपका इंटेंसिव केयर यूनिट होता है वैसे ही आपका जो होता है एनआईसीयू होता है, ठीक। नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट वो बच्चों के लिए होता है, ठीक। तो ये बाल रोग विशेषज्ञ में आता है, ठीक। तो आपका जो है इसमें क्या होता है, एक एनआईसीयू होता है, एनआईसीयू, ठीक। ये एनआईसीयू जो होता है ये नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट होता है, ठीक। ये बच्चों के लिए आईसीयू होता है, ठीक। तो बच्चों के लिए नियोनेटल के लिए जो होता है, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं उनके अगर आईसीयू में रख रहा होता है तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं नियोनेटल, ठीक। साइकेट्रिक प्राइमरी यानी साइकेट्रिक जो मनोचिकित्सा होता है वो मुख्य रूप से किससे संबंधित होता है, ठीक। जो मनोचिकित्सा का डिपार्टमेंट होता है वो किससे संबंधित होता है, आपका शारीरिक चोटों से, मानसिक स्वास्थ्य विकार से, पोषक तत्वों की कमी से या क्रोनिक संक्रमण से, ठीक। यानी जो आपका साइकेट्रिक प्राइमरी डील विद फिजिकल इंजरी के साथ, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर के साथ, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के साथ या क्रोनिक इन्फेक्शन के साथ, ठीक। यानी मनोचिकित्सा मुख्य रूप से किससे संबंधित होता है, शारीरिक चोट के साथ, मानसिक स्वास्थ्य विकार के साथ, पोषक तत्वों की कमी के साथ या क्रोनिक संक्रमण के साथ, ठीक। जल्दी से कमेंट करके बताइए, बहुत स्पष्ट दिख रहा है इसका जवाब क्या होगा, ठीक। तो मनोचिकित्सा है तो ये मानसिक रोगों का जो विकार है उसके साथ होगा, सिंपल सी बात है, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला, व्हाट इज द टर्म ऑफ सीवियर मेंटल हेल्थ क्राइसिस रिक्वायरिंग हॉस्पिटलाइजेशन, ठीक। यानी जो है आपका अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता वाले गंभीर मानसिक स्वास्थ्य संकट के लिए क्या शब्द है, ठीक। यानी जो है अस्पताल में जो भर्ती होने की आवश्यकता वाले गंभीर मानसिक स्वास्थ्य संकट के लिए क्या शब्द है, ठीक। यानी व्हाट इज द टर्म ऑफ सीवियर मेंटल हेल्थ क्राइसिस रिक्वायरिंग हॉस्पिटलाइजेशन, ठीक। यानी अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता वाले गंभीर मानसिक स्वास्थ्य, ठीक। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा गया, होने वाले मानसिक स्वास्थ्य संकट जो है उसके लिए क्या शब्द है, ठीक। आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट का शॉर्टकट क्या होता है, ओपीडी, आपातकालीन हस्तक्षेप, यानी आपका इमरजेंसी इंटेंसिव जो होता है, ठीक। इमरजेंसी डिपार्टमेंट हो गया, इंटेंसिव साइकेट्रिक केयर, ठीक। और प्राइमरी केयर, ठीक, सॉरी इन पेशेंट साइकेट्रिक केयर, ठीक। तो इसमें जो है आपका जो है मानसिक स्वास्थ्य पूछा गया है तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, रोगी की मनोरोग देखभाल, ठीक। यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ठीक। अगर वैसे पूछा जाता सिंपल था तो आपका आता क्या, आपातकालीन हस्तक्षेप, ठीक। लेकिन आपका मनोरोग पूछा गया तो उसमें आपका रोगी मनोरोग देखभाल आ जाएगा, ठीक। इसके बाद ऑन्कोलॉजी फोकस डाल, जो ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट होता है, ठीक। यानी जो आपका क्या होता है ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी कौन सा डिपार्टमेंट होता है, फोकस डाल। ऑन्कोलॉजी जो होता है किस पे फोकस करता है, ठीक। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि ऑन्कोलॉजी किस चीज पे फोकस करता है। ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट जो होता है, हॉस्पिटल का ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट जो होता है वो किस चीज पे आपका फोकस करता है, ठीक। तो ऑन्कोलॉजी फोकस्ड ऑन कार्डियोवास्कुलर डिजीज, कैंसर, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर एंड इन्फेक्शन डिजीज। किस पे फोकस करता है ऑन्कोलॉजी, आपका हृदय रोग पे फोकस करता है, कैंसर पे फोकस करता है, ऑटो इम्यून विकार यानी आपकी इम्यून सिस्टम से रिलेटेड, इम्यून सिस्टम से रिलेटेड कोई दिक्कत है, या संक्रामक रोग, ठीक। इसमें से किस पे आपका फोकस करता है, ठीक। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसमें से किस पे फोकस करता है। ऑन्कोलॉजी जो केंद्रित होता है किस पे केंद्रित होता है, कैंसर पे केंद्रित होता है, ठीक। यानी जो आपका कैंसर से रिलेटेड डील करते हैं वो ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट करता है, ठीक। यानी कैंसर विभाग आपका करता है, ठीक। और ऑन्कोलॉजी के डॉक्टर को क्या कहते हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक। आगे आपका लॉजिस्ट लग जाएगा, ठीक। ऑन्कोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक। यानी जो कैंसर होते हैं, कैंसर में मेन कैंसर आपका कौन कौन सा होता है, आपका ब्रेस्ट कैंसर होता है, ठीक। सर्वाइकल कैंसर होता है, ठीक। ये दोनों आपके किस में होते हैं, फीमेल में मेन कैंसर होता है, ठीक। यानी आपका चाहे ब्रेस्ट कैंसर हो गया, सर्वाइकल कैंसर हो गया, इसके लिए टीका भी आ गया है,
जितने भी आप यहाँ पे जो है छात्राएं देख रही हैं, ठीक, फीमेल स्टूडेंट देख रही हैं, वो कोशिश करें कि जाके अपना जो है सर्वाइकल कैंसर का टीका लगवा लें, ठीक, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर इस समय बहुत ज्यादा फैल रहा है। अगर उससे सर्वाइकल कैंसर हो जाएगा तो उससे जिंदगी खराब हो जाती है। इससे अच्छा है 2,500-3,000 अपना खर्च करके, ठीक, 2,500-3,000 खर्च करके आप टीका इसको लगवा लीजिए, ठीक, जाइए अपने सरकारी हॉस्पिटल में, जिला चिकित्सालय में, वहाँ पर आपका लग जाएगा, ठीक। सर्वाइकल कैंसर और मेल में क्या होता है, प्रोस्टेट कैंसर आपका मेन रूप से होता है, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट कैंसर के टाइप है, जैसे आपका ब्रेस्ट कैंसर हो गया फीमेल में, और सर्वाइकल कैंसर हो गया, ठीक, और मेल में क्या होगा, प्रोस्टेट कैंसर हो गया, ठीक। तो आपका हो गया हृदय रोग जो है, ठीक, आपका कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट देखता है, ठीक, कार्डियोवैस्कुलरोलॉजी जो होता है, ठीक, कार्डियोलॉजी। इसके अलावा जो आपका होता है, राइटिंग थोड़ी गंदी है तो मैनेज कीजिएगा, ठीक, आपका ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, इसके लिए अलग से डिपार्टमेंट होता है, ठीक, संक्रामक रोग के लिए अलग से एक डिपार्टमेंट होता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या होने वाला, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट मोडेलिटी इन ऑन्कोलॉजी, यानी ऑन्कोलॉजी जो होता है उसमें मेन जो होता है सबसे आम उपचार पद्धति क्या है, ठीक, ऑन्कोलॉजी में जो होता है वो उपचार पद्धति मेन रूप से क्या होता है, ठीक। सर्जरी होता है ऑन्कोलॉजी में, मेन उपचार जो होता है, उपचार पूछा गया, ठीक, सर्जरी होती है, कीमोथेरेपी होती है, रेडियोथेरेपी होती है, ऑल ऑफ द अबव होती है, ठीक। तो सबसे आम उपचार पद्धति क्या है, ठीक, तो सबसे आम उपचार पद्धति जो है आपकी सर्जरी होती है, कीमोथेरेपी होती है, विकिरण चिकित्सा होती है, उपरोक्त सभी होती है, ठीक। जल्दी से कमेंट करके बताइए, ठीक, कि इसमें से जो है आपका जो है कौन सा है आपका इसमें से जो है सबसे आम, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट मोडेलिटी इन ऑन्कोलॉजी, ठीक, इसमें थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा, सर्जरी है, कीमोथेरेपी है, रेडियोलॉजी है, ऑल ऑफ द अबव है, ठीक। जल्दी से कमेंट करके बताइए। ठीक, तो आपका मोस्ट कॉमन जो ट्रीटमेंट आपका ऑन्कोलॉजी का होता है कौन सा होता है, ठीक, इसमें टाइम हम ज्यादा दे रहे हैं, ठीक, क्योंकि ये थोड़ा सोचने वाला है कि सर्जरी आप करेंगे, मोस्ट कॉमन में कीमोथेरेपी करेंगे, ठीक, और विकिरण चिकित्सा करेंगे और उपरोक्त सभी करेंगे। कीमोथेरेपी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसमें दवाइयाँ, ठीक, इसमें मेडिकेशन से आपका ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक। रेडियोथेरेपी में आपका जो है एक्सरे गामा रे यानी रेज के द्वारा आपका ट्रीटमेंट किया जाता है। जैसे कि आपका कहीं पे मान लीजिए ये आपका हाथ है, ठीक, यहाँ पे आपको कैंसर हुआ है, ठीक, तो इसको जला के खत्म किया जाएगा, ठीक, रेडियोथेरेपी से, और जो आपका कीमोथेरेपी उसमें दवाइयाँ दी जाएंगी, ठीक, और सर्जरी में इसको काट के निकाल दिया जाएगा, ठीक। तो ये चीजें होती है, लेकिन अगर आपका, ठीक, अगर क्या है, कहा जाए कि मोस्ट कॉमन क्या होता है, तो इसमें से सभी होते हैं। कंडीशन के हिसाब से देखा जाता है कि सर्जरी करनी है, कीमोथेरेपी से ही काम हो जाएगा, यानी छोटे स्तर पे होगा तो आपका जो है कीमोथेरेपी यानी दवाइयों से काम हो जाएगा। विकिरण चिकित्सा यानी आपका रेडियोथेरेपी जो होता है वो आपका किया जाए, कंडीशन के हिसाब से डिपेंड करते हैं। तो इसमें से जो आपका ऑप्शन सही होने वाला है वो उपरोक्त सभी सही होने वाले हैं, ठीक, यानी सभी ऑप्शन इसमें से कॉमनली यूज किए जाते हैं, ठीक, ऐसा नहीं है कि कोई एक ऑप्शन है, ठीक। तो ये तीनों ऑप्शन जो है आपके कॉमन रूप से यूज किए जाते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आर्थोपेडिक इज कंसीडर्ड विथ, जो आर्थोपेडिक्स होते हैं वो क्या किस चीज का जो किस चीज से संबंध रखते हैं, पाचन विकार से रिलेटेड यानी आपके डाइजेस्टिव डिसऑर्डर से रिलेटेड होता है, बोन, ज्वाइंट, मसल कंडीशन, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, स्किन डिजीज। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, ठीक, कि आपका जो ऑर्थोपेडिक्स होते हैं वो किससे संबंध रखते हैं, ठीक, यानी ऑर्थोपेडिक जो होते हैं वो किसके विशेषज्ञ होते हैं, ठीक। आपके पाचन विकार के लिए होते हैं, हड्डी जोड़ मांसपेशियों की स्थिति के लिए होते हैं, हृदय स्वास्थ्य के लिए होते हैं, त्वचा रोग के लिए होते हैं, ठीक। देखिए, ठीक, जल्दी से कमेंट करके बताइए। और टारगेट गुरुकुल ऐप अगर अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कीजिए और वहाँ पे बैच को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक। वहाँ पे आप ऑप्शन चुनेंगे क्या, नर्सिंग गुरुकुल, उसमें आपने जुड़ना पड़ेगा। उसके बाद में आपका यूपी बीएससी नर्सिंग आ जाएगा, ठीक, बीएससी नर्सिंग आप चूज कर सकते हैं, ठीक। तो आपका पाचन विकार या हड्डी जोड़ एवं मांसपेशियों की स्थिति, हृदय स्वास्थ्य और तो तथा रोग, त्वचा रोग, सॉरी, तो तथा रोग, ठीक।
तो जल्दी से कमेंट करके बताइए, सॉरी कमेंट करके बताइए आप कि इसमें से कौन सा आपका है आर्थोपेडिक डिपार्टमेंट है। ठीक, तो आर्थोपेडिक डिपार्टमेंट जो होता है वो किसको डील करता है, आपका हड्डी जोड़ एवं मांसपेशी की स्थिति के लिए। ठीक, इसके लिए क्या होता है, गैस्ट्रोलॉजी डिपार्टमेंट होता है। ठीक, और इसके गैस्ट्रोलॉजिस्ट होते हैं। ठीक, हृदय स्वास्थ्य के लिए आपका क्या होता है, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट होता है, कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं। ठीक, तो त्वचा रोग जो होता है आपका त्वचा रोग जो होता है आपका, त्वचा रोग किसके लिए आपका होता है, त्वचा रोग आपका जो होता है वो किस चीज के लिए आपका होता है, डर्मेटोलॉजी को कहा जाता है, डर्मेटोलॉजिस्ट इसके विशेषज्ञ होते हैं। ठीक, तो जैसे डर्मेटोलॉजी तो उसमें लॉजिस्ट जोड़ दीजिए। ठीक, कार्डियोलॉजी कार्डियोलॉजिस्ट जोड़ दीजिए। ठीक, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर में आया तो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर का आपका क्या हो जाएगा, गैस्ट्रोलॉजिस्ट हो जाएगा। ठीक, तो इसे हड्डी जोड़ मांसपेशियों के जो स्पेशलिस्ट होते हैं उसको क्या कहते हैं, आर्थोपेडिक्स कहते हैं। ठीक है, तो उनके स्पेशलिस्ट जो होते हैं उनको आर्थोपेडिक्स कहते हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका जो है आर्थोपेडिक्स किससे डील करते हैं, हड्डी जोड़ एवं मांसपेशियों के रोग से। ठीक, आगे बढ़े। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन डायग्नोस्टिक टूल इन आर्थोपेडिक्स। ठीक, यानी जो आर्थोपेडिक्स होते हैं, ठीक, आर्थोपेडिक्स क्या होते हैं, आर्थोपेडिक्स जो होते हैं आपका क्या होता है, हड्डी जोड़ यानी आपकी गांठों से रिलेटेड और मांसपेशियों से रिलेटेड चीजें देखते हैं। ठीक, तो हड्डी हुआ है यानी आपका बोन हो गया। ठीक, आपका जोड़ हो गया। ठीक, ज्वाइंट हो गए आपके, और मांसपेशियां हो गई। ठीक, इनसे रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन डायग्नोस्टिक इसका क्या होता है। ठीक, एक्सरे होता है, एमआरआई होता है, सीटी होता है, अल्ट्रासाउंड होता है। ठीक, एमआरआई होता है, सीटी होता है, अल्ट्रासाउंड होता है, एक्सरे होता है। इसमें क्या होता है, अभी हमने पिछले लेक्चर में बात किया था इसके बारे में, शायद हाँ पिछले लेक्चर में बात किया था कि इसमें से कौन सा मोस्ट कॉमन है। ठीक, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए किसमें कौन सा यूज किया जाता है, ये हमने बताया था। अब बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होने वाला है। ठीक, सीटी, एमआरआई, एक्सरे या अल्ट्रासाउंड। ठीक, जल्दी से कमेंट करके बताइए व्हाट इज द मोस्ट कॉमन डायग्नोस्टिक टूल इन ऑर्थोपेडिक्स। ठीक, नोट बनाते हुए चलिए, अगर कुछ इसमें नया आपको मिल रहा है तो तुरंत नोट किया कीजिए। ठीक, क्योंकि अगर नोट बनाए रहेंगे तो रिवीजन करने में आपको आसानी होगी। ठीक, तो जल्दी से कमेंट करके इसको बताइए ऐसे कि एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड में से कौन सा आपका जो है इस पर डायग्नोस्टिक टूल है ऑर्थोपेडिक्स में है। ठीक, एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड जो है आपका ज्यादातर जीआई से रिलेटेड यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइन से रिलेटेड होता है। सीटी आपका जो है कराया जाता है। ठीक, लेकिन ये कॉमन नहीं होता, आपका जो एक्सरे होता है वो मोस्ट कॉमन होता है किस चीज के लिए, आपके हड्डियों के लिए। ठीक, यानी आपके बोन से रिलेटेड अगर कोई भी दिक्कत है तो उसके लिए आपका एक्सरे मोस्ट कॉमन होता है। ठीक, एमआरआई और सीटी भी कराया जाता है, लेकिन ये कॉमन नहीं होता। इसको तब कराया जाता है जब कोई क्रिटिकल कंडीशन हो, एक्सरे से हमको नहीं पता चलता है तो एक्सरे के बाद सीटी स्कैन पे जाता है, सीटी स्कैन से भी नहीं पता चलता तब एमआरआई पे जाते हैं। ठीक, तो ये करवाया तो जाता है, लेकिन तभी करवाया जाता है जब इन सबसे पता ना चले। ठीक, यानी आपका एक्सरे से ना पता चले तभी करवाया जाता है। ठीक, तो अगर इसमें कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कर दीजिएगा। ठीक, एंड तो जल्दी जल्दी कमेंट करा कीजिए आप लोग। ठीक, इसके बाद आता है डर्मेटोलॉजी फोकस ऑन, डर्मेटोलॉजी यानी त्वचा विज्ञान जो होता है वो किस पे फोकस करता है, ऑप्शन इसमें कोई क्या देना है जल्दी से कमेंट करके बताइए। ठीक, और अगर आपका कोई फ्रेंड हो तो उसके पास ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। ठीक, पूरी प्लेलिस्ट दी हुई है, अगर इससे पहले वाला लेक्चर भी नहीं देखा तो प्लेलिस्ट को ज्वाइन कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, क्योंकि ऐसे आपके जब तक एग्जाम नहीं हो जाएंगे तब तक आपके एमसीक्यू चलते रहेंगे, पीवाईक्यू सीरीज चलते रहेंगे, थ्योरी सीरीज भी आ सकती है। अगर आप लोग ज्यादा डिमांड करेंगे तो यूट्यूब पे फ्री में भी थ्योरी सीरीज आ सकती है। ठीक, लेकिन जो आपका कंटेंट है वो आपका सबसे बेस्ट कंटेंट जो है वो कहाँ पे दिया जाता है, वो ऐप पे दिया जाता है। तो बैच को ज्वाइन कीजिए। ठीक, और हमारे साथ बने रहिए। ठीक, तो आपका जो है त्वचा विज्ञान किस पे केंद्रित है, आपका पाचन विकार, त्वचा, बाल एवं नाखून की स्थिति। ठीक, तो किस पे आपका जो त्वचा विज्ञान हो किस पे, त्वचा, बाल एवं नाखून की स्थिति पे फोकस करता है। ठीक, तो आपका जो डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं वो त्वचा त्वचा रोग विशेषज्ञ होते हैं। ठीक, त्वचा रोग विशेषज्ञ। बढ़िया मन से पढ़ाई कीजिए, एकदम बढ़िया फोकस तरीके से की, क्योंकि नर्सिंग एप्टीट्यूड अगर आप जो है आपका जो कितना 40 क्वेश्चन आ रहा है, 40 क्वेश्चन आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड में 40 में से 40 मान ले जा रहे हैं। ठीक, तो आपको एक जो है
ऑप्शन मिल जाएगा कि इंग्लिश में अगर थोड़ा गलत हो रहा है या फिजिक्स में केमिस्ट्री में थोड़ा गलत हो रहा है तो मैनेज हो जाएगा। ठीक, तो नर्सिंग एप्टीट्यूड सिलेबस बहुत छोटा है, 25 से 30 लेक्चर का पूरा सिलेबस है। ठीक, नर्सिंग एप्टीट्यूड का अगर इसको आप 25 से 30 लेक्चर, वो भी कितने देर का, आधे घंटे वाला लेक्चर है जो कि 25 से 30 लेक्चर है। ठीक, यानी अगर आप मेहनत से पढ़ेंगे 8 घंटे 10 घंटे लगातार का थ्योरी क्लासेज है, और उसके बाद अगर आप 1000 1500 क्वेश्चन आप कर ले रहे हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड का, तो आपका सिलेक्शन नर्सिंग एप्टीट्यूड ही करवाएगा और पक्का हो जाएगा। ठीक, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में जो है आपकी गलती हो सकती है, अगर इसमें आप बचाए रहेंगे इसको थोड़ा, क्योंकि ये आसान टॉपिक है। ठीक, अगर इसको आप सही से कर लेंगे तो आपका इंग्लिश में भी अगर गलत हो रहा है तो आप सेफ रहेंगे। ठीक, और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में भी गलत हो रहा है तो सेफ रहेंगे। ठीक, बाकी क्राइटेरिया पता ही है आपका, जो है 145 से नीचे जो है 145 से नीचे आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला, तो आपको बेस्ट कॉलेज लेना है, जैसे KGMU हो गया, ठीक, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी हो गया, साइफाई का हो गया, ठीक, आपका हो गया, आपका PGI हो गया, RML हो गया। तो ये सब कॉलेज अगर आपको लेने हैं तो 180 प्लस ही आपका स्कोर रहेगा, तभी ये सब जो है आपके जो टॉप के कॉलेज आपको दिख रहे हैं ये आपको मिल पाएंगे। ठीक, टॉप के कॉलेज के लिए, इन सभी टॉप के कॉलेज के लिए आपका 180 प्लस होना जरूरी है। ठीक, तो 180 प्लस आपका कब होगा, जब आप मेहनत से पढ़ेंगे और आपको हर एक सब्जेक्ट पे कमांड अच्छा होना चाहिए। ठीक, नर्सिंग एप्टीट्यूड बहुत से सारे लोग छोड़ देते हैं जिसके बाद में दिक्कत होती है उनको। ठीक, तो आपका डर्मेटोलॉजी के डिपार्टमेंट से आपका आता है त्वचा बाल एवं नाखून की स्थिति से रिलेटेड, ठीक, चीजें देखता है। इसके बाद अगला क्या आता है, एक कॉमन डायग्नोस्टिक टेस्ट इन डर्मेटोलॉजी। ठीक, यानी जो कॉमन डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है वो त्वचा विज्ञान में कौन सा कॉमन डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, यानी कॉमन रूप से जो नॉर्मली टेस्ट किया जाता है सिंपली, वो आपका कौन सा होता है। ठीक, डर्मेटोलॉजिस्ट जो करते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन सा होता है। ठीक, डायग्नोस्टिक टेस्ट का क्या मतलब होता है, जब हम कहते हैं कि जांच, डॉक्टर ने जांच लिख दिया, ठीक, जांच, ठीक, जो डॉक्टर जांच कहते हैं कि आपने जांच लिख दिया डॉक्टर ने, तो यही जो जांच जांच होती है वही होती है डायग्नोस्टिक टेस्ट। ठीक, इसमें क्या क्या आपके आते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट में, आपका सारे इमेजिंग टेस्ट, यानी इमेज से रिलेटेड जो है इमेजिंग टेस्ट जो है, इमेजिंग टेस्ट जो है वो आता है। ठीक, ये आ गया आपका। ठीक, दूसरा आपका क्या आ जाता है, आपके हिमेटोलॉजी से रिलेटेड जो चीजें हैं, यानी आपके ब्लड से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो जांचे आ जाते हैं। ठीक, हिमेटोलॉजी, ठीक, ब्लड से रिलेटेड, साइटोलॉजी आपका आ जाता है। ठीक, यानी कोशिका से रिलेटेड या सेल से रिलेटेड, साइटोलॉजी से रिलेटेड कोई भी जांच है, ठीक, तो आपका डायग्नोस्टिक टेस्ट में आ जाता है। ठीक, तो डायग्नोस्टिक टेस्ट यही होता है, यानी डायग्नोसिस मतलब क्या होता है, नैदानिक परीक्षण, यानी निदान करने के लिए पहला कोई भी जो आपकी बीमारी है उसका निदान करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाए, कौन सा जांच किया जाए, वही आता है आपका डायग्नोस्टिक टेस्ट। ठीक, तो आपका जो है इसमें से कौन सा है, आपका त्वचा बायोप्सी लिया जाएगा। ठीक, त्वचा बायोप्सी, बायोप्सी का क्या मतलब होता है अभी बताते हैं, रक्त ग्लूकोज परीक्षण, ठीक, यानी ब्लड ग्लूकोज टेस्ट, यूरिन एनालिसिस और स्पायरोमेट्री। ठीक, तो स्किन बायोप्सी लिया जाएगा कि इसमें से त्वचा जो से रिलेटेड अगर आपको दिक्कत है तो आपका क्या लिया जाएगा, स्किन बायोप्सी। बायोप्सी का क्या मतलब होता है, ठीक, आपका वर्ड आया था बायोप्सी, इसका क्या मतलब होता है, बायोप्सी का मतलब होता है आपका जो है स्किन का एक टुकड़ा, ठीक, यानी स्किन का टुकड़ा, यानी एक छोटा सा पार्ट होगा स्किन का। ठीक, स्किन का, या कह लीजिए सेल का, सेल का, सॉरी सेल का तो नहीं कह सकते हैं, कह सकते हैं आप इसको, इसको आप टिश्यू का एक टुकड़ा कह सकते हैं। ठीक, टिश्यू से रिलेटेड, टिश्यू का एक टुकड़ा या स्किन का एक टुकड़ा, छोटा सा सैंपल आपको लिया जाता है टिश्यू का, जिससे कि आपकी जो है सारी जांचें होती हैं। तो बायोप्सी का मतलब होता है टुकड़ा एक छोटा सा। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, द फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट डील्स विद, ठीक, यानी फिजियोथेरेपी विभाग जो होता है वो किसके साथ डील करता है, यानी किस चीज को देखता है। ठीक, तो फिजियोथेरेपी विभाग जो संबंधित होता है डायग्नोस्टिक इमेजिंग, डायग्नोस्टिक इमेजिंग से किससे संबंधित होता है, ठीक, या किससे संबंधित होता है, आपका जो फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट होता है वो किससे संबंधित होता है, कार्यात्मक पुनर्वास एवं गतिशीलता में सुधार, यानी फंक्शनल रिहेबिलिटेशन एवं मोबिलिटी इंप्रूवमेंट। अब ये जिस लोगों ने आपका
थ्योरी क्लासेस देखी होंगी, ठीक, यानी थ्योरी क्लासेस जो बैच पे देखे होंगे उनको पता होगा इससे रिलेटेड, ठीक। डिस्पेंसिंग मेडिकेशन, परफॉर्मिंग सर्जरी, ठीक, यानी मेडिकेशन का डिस्पेंसन, सर्जरी का परफॉर्मेंस, फंक्शनल रिहेबिलिटेशन एंड मोबिलिटी इंप्रूवमेंट, ठीक, और डायग्नोस्टिक इमेजिंग, ठीक। तो डायग्नोस्टिक इमेजिंग हुआ कार्यात्मक पुनर्वास एवं गतिशीलता में सुधार, दवाओं का वितरण एवं सर्जरी करना, ठीक। इसमें से आपका जो फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट किस चीज के साथ डील करता है, ठीक। फिजियोथेरेपी, इसका आप जवाब दीजिए। और आपको बताते चला फिजियोथेरेपी में दो बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स होते हैं जिसके आगे आपका डॉक्टर लग जाता है, ठीक। तो आपका वो दोनों जो कोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपका जो दोनों कोर्स होता है उसका क्या नाम है, एक का होता है DPT, ठीक, बैचलर इन फिजियोथेरेपी, और एक होता है डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी, ठीक। तो ये आपका जो होता है ये होता है, और इसके लिए आपका गवर्नमेंट में सबसे जो है आपका साइफाई का एंट्रेंस एग्जाम जो होता है उसके थ्रू आपका दिया जाता है, ठीक। तो साइफाई में अगर आपको करना है तो सबसे बढ़िया जगह साइफाई इटावा है, और साइफाई में करने के लिए उसका एंट्रेंस एग्जाम जो होता है कॉमन पैरामेडिकल करके कुछ होता है एंट्रेंस एग्जाम जो होता है, साइफाई का एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, ठीक। वहाँ पे सबसे बेस्ट है DPT BPT करने के लिए, और भी जगहों पे होते हैं, ठीक। अगर आप कमेंट करेंगे तो इन दोनों कोर्सों के बारे में भी बता दिया जाएगा, ठीक। तो फिजियोथेरेपी विभाग किसको देखता है, कार्यात्मक पुनर्वास एवं गतिशीलता में सुधार, यानी फंक्शनल रिहैबिलिटेशन एंड मोबिलिटी इंप्रूवमेंट, यानी किस चीज को देखता है, जैसे आपकी सर्जरी हो गई, ठीक, उसके बाद में आपका जो पुराना जो आपकी जो चीजें हैं, क्या पुराना जो आपका चलने का तरीका या पुरानी जो फंक्शन थी वो लाने में फिजियोथेरेपी हेल्प करता है, ठीक। यानी आपके एक्सीडेंट हो गए, सर्जरी हो गई, इन सब कंडीशन के बाद में आपका ए उसी से डील करता है, ठीक। तो फिजियोथेरेपी विभाग जो होता है इसी से डील करता है, ठीक। इसके बाद आता है आपका जो फिजियोथेरेपी है रिहैबिलिटेशन, रिहैबिलिटेशन का मतलब वही होता है, ठीक, ठीक, आपका पुनर्वास एवं गतिशीलता में सुधार, यानी आपके जो पुराने फंक्शन है उसमें डील करता है, ठीक। इसके बाद में आता है लास्ट क्वेश्चन आज का आपका, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड फिजियोथेरेपी मॉडलिटी, ठीक, यानी फिजियोथेरेपी जो है निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला फिजियोथेरेपी का तरीका है, ठीक। यानी फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में कौन सा तरीका, अल्ट्रासाउंड थेरेपी, कीमोथेरेपी, ECG, डायलिसिस, ठीक। यानी अल्ट्रासाउंड थेरेपी किया जाता है, कीमोथेरेपी किया जाता है, ECG किया जाता है, डायलिसिस किया जाता है, ठीक। तो इसका कमेंट हम नहीं, इसका जो आंसर है हम नहीं बताएंगे, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक, कि इसका सही आंसर क्या होने वाला, ठीक। अगर आज के लेक्चर में आपको कोई भी दिक्कत हो, तो कोई भी परेशानी हो तो तुरंत कमेंट करके बताइए, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड जय।